हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपका एग्जाम 20 फरवरी 2024 को डेट आ चुकी है। तो साथियों, बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो साथियों, अगर आप भी इस बार अपने सीने पर वर्दी चाह रहे हैं तो इस क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो कि आपके बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला है, हम वही सवाल करा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी एग्जाम में जीके जेएस का सवाल पूछा गया है। तो साथियों, एक भी सवाल आप इस क्लास का नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम पेपर से उठाया गया हुआ सवाल आने वाला है। तो साथियों समझ लीजिए, एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे, अगर छोड़ेंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। साथियों, ये आप तो नहीं चाहेंगे कि आपका एक भी सवाल छूटे एसएससी जीडी एग्जाम में। तो इस बार आपको वर्दी लेना है और बुलेट पे चलना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का प्रश्न पहला है। तो साथियों, काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो साथियों, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो ये 1946 में आया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं। तो साथी, आप बताइए, जब आपका एसएससी जीडी एग्जाम निकलेगा तो आप क्या लेंगे? तो प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो साथियों, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो बलबन ने किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न तीसरा दिया है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो साथियों, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ पर रहता था? तो ये कंदरा पर रहता था। ऑप्शन बी कंदरा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो बताइए, गोदावरी को। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। साथियों, आप ये सोचिए ना, आप एक तरह से टेस्ट दे रहे हैं। आप हर सवाल का जवाब हमें कमेंट कीजिए, देखते हैं आपने किस सवाल का सही जवाब हमें कमेंट किया है। आपके लिए चैलेंज देते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो साथियों, डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1859 ईस्वी में। कब साथियों? 1859 ईस्वी में। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। काराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े देश कौन से है? तो साथियों, काराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े देश कौन से है? तो बताइए, चीन और पाकिस्तान है। बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के एक वादक थे। तो साथियों, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के थे। वो किसके वादक थे जो कि काफ़ी फेमस थे? तो तबला के थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। देखिए, इस सवाल से एक और सवाल बनेगा, पूछ देगा पंडित आनंद गोपाल कहाँ के रहने वाले थे, किस घराने से बना रहने वाले थे, ये भी पूछ देगा, जिससे बनारस ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखिए, इसमें से एक और सवाल बन गया। तो प्रश्न 8 देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो बताइए। तो 1976 में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है? तो साथियों, ऐसा कौन सा चुनाव है जो चुनाव आयोग के उनके साथ संबंध ही नहीं है? तो बताइए कौन सा चुनाव? तो मुख्यमंत्री का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों, देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। रंगोली लोक शैली प्रचलित है। तो दोस्तों, रंगोली लोक शैली प्रचलित किस राज्य का है? तो बताइए, महाराष्ट्र का है ये। जी गुरुजी, ये महाराष्ट्र का है, बिल्कुल राइट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 बढ़ते हैं। देखिए सर जी, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है। तो साथियों, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है, क्या कारण होता है? मेलानिन होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए देखिए प्रश्न नंबर 12। भैया देखिए, इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो साथियों, इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो कौन सी? स्मॉल पॉक्स होती है। क्या साथियों? स्मॉल पॉक्स होती है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष कब से माना जाता है? तो साथियों, मगध राज्य का उत्कर्ष कब से माना जाता है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। कब साथियों? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। तारपा नृत्य का एक लोक नृत्य है। तो सर जी, तारपा लोक नृत्य
का एक लोक नृत्य है तो कहाँ का है? तो बताइए, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। दादरा एवं नगर हवेली। कहाँ का साथियों? दादरा एवं नगर हवेली का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो साथियों ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। ये सवाल हम आपके लिए आराम से होमवर्क दे रहे हैं। इस सवाल आप हमें कमेंट कीजिए, देखते हैं इस सवाल का जवाब में कौन कौन सही कमेंट करके जवाब देता है। ये सवाल जरूर कमेंट दीजिए साथियों। तो प्रश्न नंबर 16, प्रश्न 16 दिया, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। तो साथियों मध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है या घटती है, वैसे रह जाती है? बताइए क्या होती है? तो बढ़ती है साथियों। क्या? इंक्रीज करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, इन सम्राटों में से कौन अंतिम दिनों में अपने पुत्र का बंदी था? तो साथियों इन सम्राटों में से कौन सा ऐसा सम्राट था जो अपने पुत्र का बंदी था, अंतिम दिनों में बंदी था? तो कौन सा ऐसा हो सकता है कोई अपने पुत्र ही से बंदी जो कि अंतिम दिनों में? शाहजहां था। कौन सा थे? शाहजहां। शाहजहां का फेमस घर बताइए, होम बताइए। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? तो सर जी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? तो मेघालय। कौन सा थी? मेघालय, जो कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। तो साथियों भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये आपके देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो साथियों भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो कुल संख्या के साथ उस वर्ग की संख्या का अनुपात, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के तहत दी गई है उनको। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन। देख लीजिए, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात है। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। आईएमएफ की स्थापना कब किया गया? तो साथियों आईएमएफ की स्थापना कब किया गया? तो ये किया गया 1045 में, 1945। सॉरी साथियों 1945, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। 1945 यहाँ पर 9 बनाइए, 1945 में किया गया। ऑप्शन डी 1945 में। तो एक सवाल आपके लिए, एक और होमवर्क, आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? मतलब आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इस सवाल का जवाब भी आपके लिए कमेंट में हम छोड़ते हैं। अगर नहीं आएगा तो हम जरूर इस सवाल का जवाब का कमेंट हम ऑप्शन में जवाब देंगे साथियों अगले वीडियो में। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन साथियों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किसे प्रमुख राज्य को अपनी ओर मिलाया? तो साथियों प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस प्रमुख राज्य को अपनी ओर मिलाया था? तो बताइए अवध को मिलाया था। किसको साथियों? अवध को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? तो साथियों गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया था? वे किए थे 1940 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ दक्षेस या सार्क का सदस्य नहीं है? तो साथियों निम्नलिखित कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ मतलब दक्षेस या सार्क का सदस्य नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? म्यांमार नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, म्यांमार। याद रखिए म्यांमार। तो प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो साथियों अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो बताइए कितनी सीटें हैं?
4 कितनी 84। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए सर जी, प्रश्न नंबर 28 बताइए क्या दिया। आलू में वानस्पतिक उत्पादन किस भाग द्वारा होता है। तो सर जी बताइए, आलू में वानस्पतिक जो उत्पादन होता है वो किस भाग के द्वारा होता है। तो किस भाग के द्वारा, तने द्वारा होता है। किसके द्वारा गुरुजी, तने द्वारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखिए सर जी, 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 के थीम विषय क्या था। मतलब 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम विषय क्या था। तो बताइए क्या था। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कई मेजबान किस देश ने की। तो साथियों, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो बताइए किस देश ने की है। अपना प्यारा भारत किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो बताइए मोदी जी ने किसे अपने जो चित्र दिखा रहे थे वो किस जगह किस राज्य का चित्र दिखा रहे थे बताइए। तो फेमस क्या दिखाए थे, जैसे हर जगह ताजमहल दिखाया जाता, तो इस बार मोदी जी ने क्या दिखाया, नाम बताइए। ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क हम छोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास आज के लिए समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।